हमने देखा कि जब हमने आयोडीन सोल्यूशन को स्टार्च में तो किस कदर से ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं। अगर कानून इस दिशा में बनाया गया है लिखने का, और मैन्युफैक्चरर्स को अगर लिखना मैंडेटरी तो इसीलिए है कि हम इसको पढ़ें। इसमें कलर आ रहा है, क्या कलर में कोई बदलाव हो रहा है? कई बार ऐसी खबरें आती है कि फफूंद लगा हुआ बेच दिया गया है। घी में भी कभी कभी आलू मैश करके मिलाया जाता है क्योंकि सिमिलर दिखाई देता है। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, और इन खुशियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ शामिल होती है वो है मिठाइयाँ। मिठाइयाँ खाई जाती हैं, लोगों को गिफ्ट के तौर पर दी भी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या दीपावली पर्व में लोगों के सामने ये आती है कि आखिर जो खोवा या फिर मिठाइयाँ, बेसन, नमकीन, जो भी चीज़ें वो खरीद रहे हैं या खरीद कर घर ला रहे हैं और मिठाइयाँ या नमकीन बना रहे हैं, वो कितना शुद्ध है। आज इसी पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य विभाग के अधिकारी देवेंद्र दुबे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, ये एक दुकान है बड़ी स्वीट्स और बेकर्स की, जहाँ पे आपको तरह तरह की मिठाइयाँ और नमकीन नज़र आएगा। भारी भीड़ भी जुटी हुई है, भले ही अभी दीपावली में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन खरीदारी अभी से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मिठाइयाँ नज़र आ रही हैं जो मन को ललचाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन खाते समय हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये कितनी शुद्ध है। ना सिर्फ मिठाइयाँ बल्कि नमकीन का भी कुछ यही हाल होता है। दिवाली का मौका है और बिना मिठाइयों के दीपावली अधूरी है। ऐसे में अब खाद्य विभाग के अधिकारी देवेंद्र दुबे जी से ही हम जानेंगे कि इन मिठाइयों का सेवन करने से पहले अपने दिल को कैसे तसल्ली दी जाए कि हाँ, आप शुद्ध चीज़ ही खा रहे हैं। सर, दीपावली का दौर है, कार्रवाई के लिए आप लोग पहुंच भी रहे हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो आम दर्शक तक ये जानी चाहिए कि जो मिठाई या नमकीन वो खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है। देखिए, जो स्टोर्स होते हैं, स्वीट वगैरह के स्टोर होते हैं या फिर नमकीन के भी स्टोर्स हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं। आप जो भी स्वीट खरीदते हैं उसको एक बार सूंघ के आपको देख लेना चाहिए। कई बार ऐसी खबरें आती है कि फफूंद लगा हुआ बेच दिया गया है, लेकिन अगर आप खरीदते समय उसको देख रहे हैं तो फफूंद एक ऐसी चीज़ होती है जो क्लियर विजिबल होती है। तो बहुत इंटरनल, बहुत अंदर तक जाकर तो आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन दो चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हैं। आपको कितना अच्छा या कितना बुरा दिखाई दे रहा है, दूसरा उसकी स्मेल कैसी है। तो जैसे जब भी आप मिठाई खरीदते हैं, बहुत थोड़ा सा मिठाई आप मांग सकते हैं और आप इसको स्मेल करके देखें। तो अगर स्मेल करते हैं तो इतना तो भगवान ने हमें दे के रखा हुआ है कि सेंस ऑर्गन्स में एक जो हमें नोज़ जो दे के रखी है, हम इसको सूंघ कर बता सकते हैं कि ये फाउल स्मेल तो नहीं आ रहा है। तो एक ये काम तो आप कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप पैक्ड आर्टिकल्स को ख़रीदते हैं तो आपने पैक्ड आर्टिकल्स में हमें ये देखा है कि इसमें डेट ऑफ पैकिंग ये हमेशा मेंशन की जाती है। ये कानून का एक हिस्सा है। ये कानूनन ये ज़रूरी है कि हम इसमें डेट ऑफ पैकिंग लिखें। इसमें डेट ऑफ पैकिंग आप ये देखिए, आपको ढूंढना पड़ेगा डिस्प्ले पैनल में और ये ज़रूर लिखा होगा। इसके साथ साथ आपको बेस्ट बिफोर कितने दिनों तक लिखा हुआ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप ये समझ सकते हैं कि इस चीज़ को मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। स्वीट हो चाहे नमकीन जैसी कोई भी चीज़ें हों, तो अगर कानून इस दिशा में बनाया गया है लिखने का, और मैन्युफैक्चरर्स को अगर लिखना मैंडेटरी तो इसीलिए है कि हम इसको पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं या हम उनको पढ़ते नहीं हैं। तो ये ख़ास तौर पे दीपावली के समय जब थोड़ा सा भीड़ भाड़ का समय होता है, आपको भी जल्दी होती है और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल होता है, तो या तो आप थोड़ा सा अर्ली समय पे इन चीज़ों को ख़रीद लें। मिठाइयाँ तो आप देर से ही ख़रीदें, क्योंकि अगर आप मिठाइयाँ बहुत जल्दी ख़रीद लेंगे तो आपके पास रखी वो ख़राब हो सकती हैं। इसके बाद आप बहुत थोड़ा सा और ज़्यादा देखना चाहेंगे, अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होके थोड़ा सा साइंस को आप ज़्यादा मानते हैं, तो एक बुराई होती है मावे की जैसी चीज़ों में स्टार्च वगैरह मिलाने का। जैसे घी में भी कभी कभी आलू मैश करके मिलाया जाता है क्योंकि सिमिलर दिखाई देता है। ऐसे ही मावे की बनी मिठाइयों में स्टार्च मिलाया जा सकता है। उसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये डेमो जो है वो खुद अधिकारी हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने घर में ही इस बात की जांच कर सकते हैं, खाद्य सामग्री की जांच कर सकते हैं कि वो कितनी प्योर है। तो सर, देखना चाहेंगे?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक आयोडीन का सॉल्यूशन है। ये आयोडीन का सॉल्यूशन ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो लोगों के पहुँच के बाहर हो। बहुत पहले जब चोट लगती है तो हम टिंचर आयोडीन को लगाते हैं। तो ये चोट में लगाने वाला ही सॉल्यूशन है, और आयोडीन से ये बीटाडीन वगैरह भी होते हैं, वो आयोडीन कंटेनिंग ही होता है। तो आयोडीन का सॉल्यूशन जो है उसका एक नेचर ये होता है कि जब भी ये स्टार्च के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एक डार्क कलर देता है। अब स्टार्च का एक बहुत सिंपल फॉर्म होता है। आलू जो है स्टार्च का एक बहुत सिंपल फॉर्म है। हमने देखा कि जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में तो किस कदर से ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज जो ये खुद इसको आप देखेंगे कि ये इसका कलर और स्टार्च में जब हमने डाला है तो इसके रिएक्शन से आने वाले कलर में कितना फ़र्क है। अब अगर हमने कोई मिठाई ली है और मिठाई में के मावा में अगर स्टार्च को मिलाया गया है तो जैसा कलर आलू में आया है वैसा ही कलर इसमें आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी स्टार्च की हम उम्मीद कर रहे थे, ऐसी हमें आशंका थी। हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें कलर आ रहा है, क्या कलर में कोई बदलाव हो रहा है। तो ये आयोडीन को मिलाने के बाद भी आयोडीन सॉल्यूशन अपने सेम कलर में है, पुराने कलर में ही है। इसका मतलब ये है कि इन मिठाइयों में स्टार्च जैसी चीज़ों को नहीं मिलाया गया है, आलू नहीं मिलाया गया है, या कोई और दूसरा भी पाउडर जो बेसन का पाउडर हो गया या मैदा हो गया, ऐसी स्टार्च कंटेनिंग किसी भी चीज़ को नहीं मिलाया गया है। तो हम ऐसे एक दो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए जो एडल्ट्रेशन की पॉसिबल एडल्ट्रेशंस हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, ड्राई फ्रूट्स, अब जैसा कि पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मिठाइयाँ जो हैं उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, तो लोग ड्राई फ्रूट की तरफ टर्न हो गए। लेकिन हर किसी के बस की बात ड्राई फ्रूट्स खरीदना, गिफ्ट देना, मेहमानों को परोसना बहुत मुश्किल होता है। तो अब खाद्य विभाग की जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर हम पहुँचे, हमने देखा कि शुद्ध मिठाई है, बिल्कुल साफ़ यहाँ पे नज़र आया जो आपने डेमो करके दिखाया। तो अब आप उन दुकानों पर जाते हैं, किस तरह से वो कार्रवाई की जाती है, अगर हम अदर्स दुकानों की बात करें तो देखिए, विभाग की तरफ से क्या हाँ, इंतजाम? सबसे पहले हमारा होता है कि हम इस तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट और भी चीज़ों के लिए भी हैं साथ में, केवल स्टार्च के बस नहीं, और भी चीज़ें के लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर हमें डाउट होता है कि इसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन पॉसिबल है तो हम उसका सैंपल करते हैं। सैंपल लेकर हम लेबोरेटरी में पहुँचाते हैं, वहाँ पर उसकी टेस्टिंग होती है और उसकी एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनकर मिलती है जो कि न्यायालयों में हम उसको पेश कर सकते हैं। तो एडल्ट्रेशन कहीं भी किया जाएगा, हम उसमें केसेस लगाते हैं, और केसेस लगाने के बाद संबंधित जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये गलती करी है उन पे जुर्माने आरोपित होते हैं, या कारावास का भी प्रावधान कुछ कुछ मामलों में है। तो ये एक तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिस तरह से हम इसमें काम करते हैं। सर, लैब की अगर बात की जाए, कितनी लैब हैं, क्या पूरे ज़िलों में लैब हैं या कोई एक पर्टिकुलर किसी ज़िले में लैब है? जब कोई सैंपल आप लोग लेते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान उसको लैब में कितने दिन में वो रिपोर्ट यहाँ पर फिर मिलती है? हाँ, देखिए, इसमें ऐसा है कि मध्य प्रदेश शासन के पास एक लेबोरेटरी है, गवर्नमेंट ओन्ड लेबोरेटरी हमारे पास एक है। 3 लेबोरेटरीज़ जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और फाइनल स्टेज में है। हो सकता है कि अगले साल तक में उनमें टेस्टिंग का काम शुरू हो जाए। इसके साथ साथ में कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो FSCI है उससे मान्यता प्राप्त है, और जब वर्कलोड बढ़ता है, जब ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ सैंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं, पेंडेंसी होती है, तो उनकी रिपोर्टिंग जल्दी से जल्दी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग की तरफ से प्राइवेट लैब्स को भी सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज़ हैं और NABL से जो मान्यता प्राप्त हैं, और उनकी रिपोर्ट भी उतनी वैल्यूएबल होती है जितने स्टेट गवर्नमेंट की हमारी खुद की लेबोरेटरी होती है। तो अगर डिले होने की पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा लगता है, तो उसको फास्ट करने की प्रक्रिया भी है, और जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से लेबोरेटरी को 14 दिन में अपनी रिपोर्ट देना चाहिए। और अगर 14 दिन का हम इसको ध्यान रखें कि 14 डेज़ है, तो करीब 20 दिन में रिपोर्ट किसी भी ज़िले को मिल जाना चाहिए। सैंपल भेजने का समय और रिपोर्ट को आने के समय को अगर आप इंक्लूड करें तो 20 से 25 दिन में हमें रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि दीपावली मनाइए, खुलकर मिठाइयाँ खाइए, क्योंकि जो टिप्स यहाँ पर बताए गए हैं वो टिप्स आप अपने घर में भी आजमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी लैब में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैब में ले जाने के लिए सैंपल अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर घर पर आप नमकीन और जो मिठाई खरीद कर लाए हैं उसे चेक करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टिप्स यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, जिनको आजमा कर आप देख सकते हैं कि आप शुद्ध मिठाई खा रहे हैं, शुद्ध नमकीन खा रहे हैं, और इन चीज़ों से आप
अपने स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को घर पर आजमा सकते हैं और उसके साथ ही शुद्ध मिठाई खाइए, नमकीन खाइए, एक्सपायरी डेट जो है वो ज़रूर देखिए खरीदने से पहले, और घर पर लाकर भी आप उसे ज़रूर चेक करिए। तो फिलहाल दीपावली मनाने के लिए हम सब तैयार हैं और ये छोटे छोटे टिप्स आजमा कर इस त्यौहार में हम मिठाई और नमकीन खाने के लिए भी अब तैयार हो गए हैं। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन।